सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि यदि तुमको गुस्सा आए तो 100 गिनती गिन लेना, और जब बहुत गुस्सा आए तो 1000 गिनती गिन लेना, क्योंकि सोच समझ के बोलना। आज एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके एक बेटा था। बेटा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो बेटे का ये मन था कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, बहुत विदेश जाऊं, लेकिन भैया माँ बाप ने नहीं चाहा कि बेटा विदेश जाए। वो लड़का जैसी बड़ा होने लगा तो माँ बाप ने उसकी शादी भी कर दी, उसकी शादी भी हो गई। तो फिर उसने जिद करी अपने माँ बाप से कि मेरे को विदेश भेज दो, मुझे बहुत धन कमाना है, बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। तो भैया माँ बाप जिद के आगे झुक गए, वो विदेश चला गया। वहाँ उसने विदेश में बहुत पैसा कमाया, ये और वो हर महीने पैसा भेजता था और चिट्ठियाँ भेजता था। इससे उसकी कनेक्टिविटी बनी हुई थी परिवार से। तो इतना पैसा आने से भी उसके जो पत्नी थी और उसके जो माँ बाप थे बहुत ही संपन्न होने लगे। उन्होंने मतलब जो छोटा सा घर था उससे बड़ा घर बना लिया और गार्ड वगैरह रख लिए, सारा इंतजाम हो गया, बहुत फैसिलिटी मिल गई उनको है। और वो वहाँ व्यापारी बन गया बहुत बड़ा, उसने बहुत पैसा कमाया। जब उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया तो उसने सोचा मैंने बहुत कमा लिया, अब मैं घर को चलता हूँ, अपने देश को चलता हूँ। तो उसने जहाज की टिकट करे और वो चलने लगा। अपने उसने सारा जो पैसा था उसको सोने के सिक्के में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन वो पानी के जहाज से आ रहा था, तो पानी के जहाज से आने में बहुत समय लगता है। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तो उसने देखा एक व्यक्ति बहुत शांत सा बैठा है कि क्या बात है। इस व्यापारी ने जाके पूछा कि भाई क्या बात हो गई। तो कह रहे मैं इस देश में आया था और मैं अपना ज्ञान बांटने आया था, पर किसी ने मेरा ज्ञान नहीं खरीदा। इस देश में मैंने बहुत मतलब अपने ज्ञान की बातें बतानी चाहिए, लेकिन किसी ने भी नहीं खरीदी। व्यापारी ने सोचा इस देश ने तो मुझे बहुत दिया है, बहुत मेरा व्यापार चला है, मैंने बहुत पैसा कमाया है, तो चलो एक ज्ञान की बात मैं भी खरीद लेता हूँ। तो उस ज्ञानी से पूछा कि कितने में है, एक बात तो मेरे को भी ज्ञान की बात सिखा दो। तो ज्ञानी ने कहा कि एक ज्ञान की बात 500 गोल्ड कॉइन्स हैं। व्यापारी ने सोचा ये तो बहुत महंगा सौदा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने बहुत कमाया है, इसका भी कुछ भला हो जाएगा, हो सकता है मेरा भी भला हो जाए। तो उस ज्ञानी ने कहा कि बस 2 ही बातें कही कि कुछ भी बड़ा काम करने से पहले ना 2 मिनट सोच लेना, बस 2 मिनट सोचना। व्यापारी ने मतलब ये बात सुनी, फिर कहा कि मन तो उसका करा कि और ज्ञान की बातें लूं, लेकिन भाई सारा पैसा ऐसे लग जाता। उसने कहा मुझे एक ही बात ठीक है ज्ञानी की। और वो जैसे ही अपने देश में आ गया, देश से फिर अपने शहर में आया, और शहर में आया तो अपने घर की तरफ को जा रहा था। और जैसे ही घर में जा रहा था तो बाहर गार्ड वार्ड खड़े हुए थे। उसने सोचा, गार्ड से कहा कि आप मुझे बताना मत, कि मैं अंदर जाके देखता हूँ। तो उसने चुप चुप गया, पत्नी के कमरे में गया। और जैसी पत्नी के कमरे में गया उसने देखा कि एक लड़का सोया हुआ है। बहुत गुस्सा आया व्यापारी को कि मैं नहीं था तो ये लड़का कौन है, मतलब मेरी पत्नी ने ऐसा क्या ऐसा कर दिया। तो उसने मतलब जो आंगन था, आंगन में से तलवार निकाली और तलवार से अपने पत्नी का वध करने को चला। लेकिन जब भी उसे उस ज्ञानी की बात आई याद कि 2 मिनट सोच लेना, तो वो पीछे को हटा और उसकी जो तलवार है ना वो किसी बर्तन से टकराई। तो पत्नी जग गई और पत्नी ने कहा, स्वामी आप आ गए, कितने दिन हो गए, मैं तो इंतजार करती करती थक गई, आप अब आए हो। तो उसने फिर आवाज आई, बेटा देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, तुम्हारे पापा आए हैं, आके पैर छुओ। तो वो बेटा आया तो उसने पगड़ी पहनी हुई थी, उसने जैसे ही पैर छुए तो वो पगड़ी मतलब गिर गई और उसमें से उसके लंबे लंबे बाल दिखाई दिए। तो पत्नी ने कहा कि आप नहीं थे, ये मेरी बेटी है, ये आपकी बेटी है, मैंने इसको बेटे की तरह रखा है, बेटा और बेटी के सारे गुण दिए हैं क्योंकि आप यहाँ नहीं थे। तभी उसको व्यापारी को समझ में आई
कि उसने जो ज्ञान की बातें बताई थी कि यदि मैं ऐसा वध कर देता तो मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता। इसीलिए कोई भी काम, बड़ा काम, छोटा काम, आप करने से पहले 2 मिनट सोचें कि उसको सच्चाई जाने कि क्या बात है, तब कुछ उस कार्य को करें। और मैं इसी तरह के प्यारे-प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।